अपना बुनकर पैनल आपके माध्यम से मैं शेयर होल्डर आज़ाद को ये कहूँगा कि आप लोग पूरी ताकत से वोट दीजिए। आपको इसमें शब्बीर सेठ नज़र आएंगे, इस पैनल में आपको इस पैनल में हारून अंसारी साहब नज़र आएंगे, आपको इस पैनल में मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले नज़र आएंगे, अब्दुल हाद सेठ नज़र आएंगे, शेख वकील साहब नज़र आएंगे, और वो तामीरी काम वापस अपना बुनकर पैनल करेगा। ऐसी मैं आपके माध्यम से शेयर होल्डर आज़ाद से अपील करना चाहता हूँ। इतना ज्यादा झूठ बोला जाता है। एक ऐसा आदमी जो अभी अपने यीशु भाजी ने बताया है कि जमियतुल उलमा का सेक्रेटरी वो बोलता है जिम्मेदार, वो इतना बड़ा जब वो बैंक का शेयर होल्डर भी नहीं है, डिफॉल्टर बताता है मेरी बीवी उम्मीदवार है, एक पैसे का कहीं भी डिफॉल्टर नहीं है, बैंक का बाकी नहीं है। मैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ कि आम वोटरों में भ्रम पैदा करके झूठ अफवाह फैला के और लोगों को डिफॉल्टर बता के, यानी इलेक्शन ऑफिसर के मन में भी ये डाला जा रहा है कि शायद इन लोगों ने अंदर सब कैडेट से इलेक्शन लड़ रहा है। उसकी इंक्वायरी करके मैं इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूं। साहब का जुमला है और आप लोगों ने भी मीडिया में बहुत दफे सुना होगा, ये किसका मशहूर जुमला है और उनके कॉल और फेल में क्या फर्क है। जो ये जुमला अक्सर बोलता है मीडिया में हमारे प्रधानमंत्री साहब, उनका बोलना क्या है और उनके कॉल और फेल में क्या तजाद है। सारे मामला इनके उन्हीं से इंस्पायर्ड है। ये जो है ना बोलते कुछ है और करते कुछ है। इनको जो है ना हमारे उम्मीदवार डिफॉल्टर दिखते हैं। अगर हम डिफॉल्टर है तो यहाँ का जो है ना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, हमको कैसे किया जो है ना इन्होंने जो है ना वोट देने के लिए जो है ना लाइबल किया, हमको क्वालिफाई किया। यानी सारे डिपार्टमेंट में इन्होंने जो है ना एक ठप्पा लगा दिए, सब जो है ना मैनेज है। इसका मतलब यानी हम डिफॉल्टर हैं और हमको जो है ना इलेक्शन कमीशन इजाज़त दे रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। हम कैसे डिफॉल्टर है साबित तो करो। सिर्फ वो बोल देने से कुछ होता है क्या? ऐसे तो पीएम साहब ने भी बोले थे 15-15 लाख आएगा, आया क्या? वो भी बोलते मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और पूरा हिंदुस्तान देखते जा रहे। वैसे ही तुम भी कर रहे हो। बोलते कि जो है ना हम यहाँ पे कुछ चाय भी नहीं पीते, उनका मशहूर जुमला है। लेकिन चाय छोड़ के सारा चलता उनको, चाय छोड़ के सारी चीजें चलती है उनको। और कोऑपरेटिव का मतलब जनता कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव का मतलब आज जो है ना इमदाद बायमी, इसका जो है ना बैलेंस शीट नो प्रॉफिट नो लॉस के आना चाहिए। इसका बेनिफिट जो है ना जो शेयर होल्डर है, जो मालक है, उनको मिलना चाहिए। तुम जो है ना आज बड़ा बड़ा तमगा ले रहे हो, बड़े बड़े अवार्ड ले रहे हो। हमको जो है ना 2.5 करोड़ रुपया प्रॉफिट हुआ, हमने IT में 1 करोड़ रुपया 1.25 करोड़ रुपया भर दिए। ये बाइसे फख्र नहीं है, ये बाइसे शर्म है आप लोगों के लिए। आप शेयर होल्डरों के जो है ना मुंह दिखाने लायक नहीं हो। जो आप बुनकरों के जेब का पैसा है, यहाँ पर जो है ना मुसलमान बुनकरों का पैसा है। वो नदी के ऊपर से कोई नहीं आता यहाँ पर लोन लेने। यहाँ पे आप लोग जो है ना 14-14, 15-15% पे लोन देते हो। बेचारे जो लोग जो है ना मालूमात नहीं है जिनको, वो लोग बराबर आपसे लोन लेते, आपका पैसा भरते ना, और आप उनके पैसे पे जो है ना अवार्ड लेके आते हो। ये फख्र की बात नहीं है आप लोगों के लिए, ये शर्म की बात है। यही चीज़ जो है ना आप जो है ना उसको अपना उपलब्धि मत बताओ। ये जो है तो आपके लिए जो है ना ठीक नहीं है। शेयर होल्डर के फायदे की बात बताना चाहिए उनको कि भाई हम शेयर होल्डर को जो है ना ये फैसिलिटी देंगे, ये सहूलत देंगे। वो शेयर होल्डर आज बैंक का ओरिजिनल मालक है, उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं। बस सामने वाले ये है, सामने वाले वो है, बस खाली भरम फैलाओ, यही काम होगा। अफवाह फैला रहे हैं। 3 लोगों ने लोन कमेटी बनाकर लोन बांटा है, जिसमें नाम था खुर्शीद मैनेजर का, मेरा नाम था और मुश्ताक नज़ीर साहब का नाम था। उस ताल्लुक से मैं आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ। ये कर्ज संबंधी जो नियम जनता बैंक का है, उसमें 4 नंबर पे लिखा हुआ है कि 5 लाख तक का जो कर्ज है उसका जो अधिकार है वो लोन सब कमेटी को है 5 लाख का, और 5 लाख के ऊपर जो कर्ज है वो मंजूर करने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को है। तो सिर्फ हम 3 लोगों को जिम्मेदार बताकर उसको जो गलतफहमी फैलाई जा रही है उसका अदाला मैं करना चाहता हूँ।
क्योंकि 5 लाख के ऊपर जो कर्ज बोर्ड में मंजूर हुआ उसके अंदर अभी के जो मौजूदा इनके उम्मीदवार हैं वो सब के सब हाजिर थे उसमें, उन लोगों ने भी इसको मंजूरी दी है। तो इसलिए मैं अभी सबको एक एक कॉपी दूंगा इसकी, कर्ज जो नियम है इसके उसके बारे में। और दूसरी चीज़ जो है, अयूब रहमानी के बारे में बोला गया कि 78 लाख रुपया 78,000 रुपया उनको बोनस दिया गया है ना। तो 78,000 रुपया बोनस वसूल करने के लिए इन लोगों ने 3.5 लाख रुपया गवर्नमेंट की फीस भरी और उसकी इंक्वायरी हुई। क्लास 1 ऑडिटर ने उसकी इंक्वायरी की है और उस इंक्वायरी के अंदर एकदम पहला जो जुमला उसमें लिखा गया है, विशेष अहवाल प्रशासकीय जनता कॉर्पोरेटिव बैंक लिमिटेड लेखा परीक्षक विवेक पाटिल है ना, इन्होंने इंक्वायरी का पहला एकदम जो लफ्ज़ जुमला लिखा है, फेयर लेखा परीक्षण यानी जो री ऑडिट हुआ है उसका जो पीरियड था उस दौरान बैंक के अंदर एक भी रुपये का गैर व्यवहार नहीं हुआ है। मैं उसका भी आप कॉपी दे रहा हूँ आपको। 13-14 यानी ये जो पीरियड है, ये पीरियड के अंदर टफ लोन भी था और इसका बेस बना के अभी मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोगों ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन पर 10 कंप्लेन दी। क्या इन्होंने पैसे का अफर दफर किया है तो इनको ऊपर FIR होना चाहिए। तो यहाँ के सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब जो थे, इन्होंने इसकी बहुत तफसील इंक्वायरी की और उसके बाद अपना अहवाल दिया। अहवाल के अंदर उन्होंने लिखा है, चौकसी में ऐसा मालूम होता है कि ये पुलिस को इंटरफियर करने का केस नहीं है और जनता बैंक के अंदर कोई भी अनियमितता इरेगुलरिटी कोई भी हमको समझ में दिखी नहीं है और ऑडिटर ने भी उसमें लिखा है कि कुछ भी तरह का आर्थिक गैर व्यवहार इसमें और अफर दफर नहीं हुई है। ये पुलिस की इंक्वायरी में भी आया है और पुलिस ने वो केस बंद कर दिया है, इनको बैंक को ताकीद देगी। तो ये सब पेपर्स हैं, मैं ये पेपर्स आपको देता हूँ, आप इसका तफसील से मुताला कर लें और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो मेरे ताल्लुक से हो, मेरे दोस्तों के ताल्लुक से हो, कर्जदारों के ताल्लुक से हो, तो उसका जवाब हम लोग देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर और एकदम खुले दिल से देंगे। अब मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो आप आम तक पहुँचाएँ इसको, है ना। तो अभी आप जाते रहते मैं सबको देता हूँ पूरा ये जो भी है पेपर्स तफसील से उसको मार्किंग करके दिया हूँ। आपसे कोई उसका एक जुमला पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये भी बोला ना कि हमारा अच्छा सवाल है ये। मार्च 16/5/2015 को ये बोर्ड आया। जब से इनका ये था कि मैंने मुलाजमीन से पैसा लेकर उनको नौकरी पे लगाया। इन्होंने हल्फिया बयान भी लिया, कोई भी मुलाजिम इसके अंदर ये नहीं बोल पाया कि मैं 1 रुपया लिया हूँ। उनका एक ही जुमला था कि इन्होंने हमारी चाय भी नहीं पी। उसके बाद अब जब डायरेक्टरों का ये लगा कि यार हमारा रिश्तेदार लगना चाहिए, तो इन्होंने 7 मुलाजमीन को अचानक तरीके से कम कर दिया। 16/1/16 को इन्होंने 7 मुलाजमीन को कम किया और दूसरे ही दिन कोर्ट ने इनके खिलाफ स्टे दे दिया कि इनको कम नहीं करना और इनका अगर तुम इनको काम में नहीं लेते हो तो इनका पगार कोर्ट के अंदर जमा करना। जब से लेके आज तक 6-7 साल से उन मुलाजमीन का पगार कोर्ट के अंदर जमा हो रहा है, लेकिन उनसे काम नहीं लिया जा रहा और उसकी बजाय अपने ताल्लुक़ के लोगों को 12-15 लोगों को इन्होंने नौकरी पे लगा लिया। अब इनका पगार भी जा रहा है और उन 6 लोगों का पगार तो कोर्ट में जमा हो ही रहा है, वो केस चल रहा है। तो होना चाहिए था कि इनको भी काम पे रखते, इनको पैसा भर ही रहे हो कोर्ट के अंदर, तो इनसे काम लेना चाहिए था उनको। अब 5-6 जो फैमिलीज़ हैं वो पूरी डिस्टर्ब हो गई है ना उसके अंदर। सुनो, अभी इस जॉब में जो लोग लगे हैं, जो रिटायरमेंट भी हो चुके हैं, उनको एक्सटेंशन दे करके
जिम्मेदार के लोग काम कर रहे हैं, नए लोगों को उसमें चांस नहीं दिया जा रहा है। अब बताओ ये कौन सा तरीका है एक्सटेंशन देने का? है कोई तरीका, कोई एक्ट में, कोई लॉ में? बस चल रही है, चला रहे हैं। तो ये तो उनका काम है भाई, और तमाम रिश्तेदार किसके हैं? ये तो अच्छा है तो बोल दिया भाई, शुक्रिया। तो अच्छा है मेरी जबान से नहीं निकला यार। तो ऐसा कि जैसे ये तो इंक्वायरी करना चाहिए भाई कि जैसे हाँ बोले कहाँ बोले तो थोड़ा सा इसकी तरफ भी देखना चाहिए। और बैंक का जो स्टॉप है, पुराना जो स्टॉप है, बैंक जो चल रही है, जो पुराने स्टॉप है, बेचारे ईमानदार स्टॉप है, इनकी वजह चल रही, जो बात इनकी कभी कभी मानता नहीं है। अगर वहाँ पर जगह खाली है तो जो स्टाफ को तुम लोग कम किए हो उनको पहले लेना चाहिए। उनको ना लेते हुए सामने के जो तामीरी महाज के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने अपने भाई को 50,000 रुपया महीने के हिसाब से तनख्वाह दे रहे हैं, जब तो रिटायर हो चुके हैं। और कायदे के हिसाब से रिटायरमेंट मैक्सिमम 2 साल तक दिया जा सकता है, लेकिन उन्होंने 7 साल से अभी भी खींच रहे हैं उसको। वो परमिशन लाना पड़ेगा। 2 साल के बाद फिर लगाते ही नहीं आता। कोर्ट का वो है, डिसीजन है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन हाँ, कितने साल हो गए? 5, 7, 6 साल तक कर रहे हैं ना वो। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्ट वो बताओ कम हो सकता है। अभी अयूब रहमानी को हम लोगों ने 25,000 रुपये पर लगाया था तो बहुत वावेला मचा रहे थे, और अभी अपने भाई को 40,000 दे रहे हैं। सीईओ को 50,000 रुपये दिया जा रहा है। सर और काबिल लोग हैं ना, उनको प्रमोशन करो, उनको दो, उनसे काम लो। ये डबल पगार क्यों जा रहा है? अपने रिश्तेदारों को पालने के लिए बैंक का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? उस टाइम के जो हालात थे, उस टाइम पे क्वालिफाइड और कोई मिलता नहीं था, तो उस टाइम के जिम्मेदारान जो थे, आज से 35 साल पहले, उनको जो उस टाइम अवेलेबल था उन्होंने उसको लगा लिया था। उसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने तो नहीं लगाया ना 7वीं पास को, 8वीं पास को या एम.कॉम को। ऐसा उस टाइम के हालात के हिसाब से बैंक ने लगाया होगा उनको, तो उसमें अभी का बोर्ड तो ऐसा है कि ये जो तामीरी माज जो है, ये जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस वही बोल रहे थे, और उसका जवाब भी किसी ने दिया, नाम मंजूर साहब ने, कि हम कहीं भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये तो उनकी तरफ से वावेल है ना भाई, हम क्यों करेंगे? इलेक्शन प्रोसीजर है हमारा तो कोई नहीं, ये हम लोग क्यों करेंगे? और दूसरी बात ऐसी है कि इलेक्शन कमिश्नर ने आदेश दिया है कि हमारा आदेश चलेगा। और इन्होंने एक बात ये भी कही डॉक्टर साहब कि जो हमारे ब्रदर वतन है हिंदू भाई, वो वहाँ जाएगा तो वो फसाद होने का डर है। क्या ये गांव में फसाद कराना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से, चाहे आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो फसाद की बात करते हैं, पुलिस इनके ऊपर कड़क कार्रवाई करते हुए इनकी रिपोर्टिंग करना चाहिए कि ये लोग ऐसा क्यों बोले। क्या ये फसाद करवाएंगे उस दिन? इधर आप लोग नहीं चाहते कि वोटिंग इधर हो? देखो हमारा बोलना ये था, हमारा बोलना कुछ नहीं था, हमारा बोलना ये है कि कहीं भी इलेक्शन हो, हमने थोड़ी, देखो ये जो बोले हमने करवाया तो गलत बातें हैं। सुनो एक मिनट। और दूसरी बात ये है कि 1 नंबर स्कूल जो है, जैसे भी वहाँ पे अतिक्रमण का मैटर चल रहा है, पुलिस कभी भी आ जाती, कभी भी वहाँ पर दौड़ाती है ना। अब वहाँ पे हमारे राजा ने वतन अगर आएंगे और अतिक्रमण के ताल्लुक से वहाँ पुलिस आ जाएगी, वहाँ पार्किंग को जगह नहीं रहती, वहाँ पे धक्का बुक्का किसको लग गया? वहाँ पर खुद पुलिस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है कि यहाँ पर ये सब नहीं होना चाहिए, भीड़ भाड़ वहाँ पर। और सुनो ना, त्यौहार है हमारा, ईद का त्यौहार आने वाला है, वहाँ पर सब लोग गाड़ियाँ लगाना शुरू कर देते हैं डॉक्टर साहब। अब वहाँ पर इलेक्शन कैसे हो सकता? ये पुलिस की रिपोर्ट थी। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि एक सियासी दबाव में ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ, तो ये तो बात एक ऐसा है कि तुमने अभी से कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हो, आप बैंक का इलेक्शन लड़ रहे हो, कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ रहे हो। जब कारपोरेशन का इलेक्शन रहेगा जब ये सब बातें करो भाई, राजकीय दबाव। पहले के लोग जो हमारे असलाफ इलेक्शन लड़ते ना, तो कोई राजकीय पक्ष उनके आगे नहीं जाता था, है ना।
और आपने तो सब बातचीत पक्ष को लेकर के कर लिया। हम तो हमारा ही प्रचार कर रहे हैं, हम लोग सादे सीधे लोग, हम लोग प्रचार कर रहे हैं। आप तो राजकीय लोगों को प्रचार कर रहे हैं, तो इसलिए डॉक्टर साहब हम लोग सीधे सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। अभी तो गांव में ऐसे भी है ना, यही उसमें जवाब है कि इलेक्शन बहुत कम हुए। वो जो हमारे असलाफ थे ना, उन्होंने हमेशा बिन विरोध इलेक्शन करवाया था, लेकिन इनसे शेयर होल्डर लोग जो है बेजार हो गए। शेयर होल्डर जो है इनसे ये 7-8 सालों में बेजार हो गए, और इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से शेयर होल्डरों में गुस्सा है कि हम पहली बार वोट देने जाएंगे, और हमें पहली बार मालूम पड़ रहा है कि हम शेयर होल्डर है, इसलिए हमारा वोट का जो हक है वो देने जा रहे हैं। तो इसलिए जो छतरी का जो निशान है, जो आप कह रहे हैं मालेगांव शहर में नज़र आ रहा है, तो उसकी रीज़न ये है कि इलेक्शन जो है शेयर होल्डरों को इनको हटाना है और नए पैनल को परिवर्तन करना है, नहीं पहुंचती ना। और ये जो डॉक्टर साहब ने कहा जो बोगसगिरी काम होता था, पिछले टाइम जो एक मरतबा 2009 में इलेक्शन हुआ था, कितने शेयर होल्डर ने वोट दिया था? 2,500 वोटर ने अपना वोट दिया। 2,500 में भी सब बोगस वोट थी। तो ये बोगस वोट किसने गिराया था भाई? आज जो बोगस वोट की बात कर रहे हैं, उस वक्त शेयर होल्डर से आपने पूछना, समझ रहे आप बात को? जो है ना, इलेक्शन में वोट गिरा करके जीतना, जो जीता वो सिकंदर। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के लोग शहर तामीरी मास जो अपना बुनकर पैनल के नाम से बैंक का इलेक्शन लड़ रहा है, मैं आप लोगों का खुश आमदीद करता हूँ और आपका वेलकम करता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि कल की एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी चैनल वाले उसमें मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बैंक के ताल्लुक से, बैंक को बचाने के लिए या शेयर होल्डरों को बचाने के लिए उनसे कोई भी सवाल नहीं किया गया। जैसा कि उन्होंने एक ये कहा कि 40 साल से हम जो है, वो जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, जो कि चेयरमैन भी नहीं थे कल तक सिर्फ वो शेयर होल्डर थे, और उन्होंने जो 40 साल की बात कही, हम भी तामीरी मास के लोग थे, हम तो कोई नए, तो हम आज पैदा हुए। वो जो तामीरी मास था, शब्बीर सेठ, हारून अंसारी साहब, मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले साहब, अब्दुल आज सेठ, शेख वकील साहब, ये तामीरी ज़हनियत के कायद थे। चाहे वो मालेगांव शहर का कोई काम हो, चाहे वो अदारों के काम हो, अदारों में भी वैसे ही काम होता था जैसा कि नगर पालिका और शहर के लिए विकास का काम वो लोग करते थे, कि वो जहन वैसा था, जहन तामीरी जहन था। अब उस तामीरी जहन को कहाँ तक के वो तामीरी जहन था? शेख वकील साहब तक के वो तामीरी जहन था, जब तक कि हम लोग सब साथ में थे। इनका तो आता पता ठिकाना, गली नंबर, हाउस नंबर भी नहीं था। तो ये कैसे क्या क्रेडिट ले आ सकते उसकी? और जिस वक्त मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाला साहब चेयरमैन थे तामीरी मास के, इनको बुरा भला बोलने वाले कौन लोग थे? यही 3 बंदर। शायद आपको याद नहीं, मैं आज आपको याद दिलाता चलूं कि मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वालों को क्या कहा था। वो एज ए चेयरमैन थे, इन्होंने ऑटोमेटिकली चेयरमैन की पोस्ट ले ली थी। जब मुस्तफ़ा सेठ हज से वापस आए, वापस वो चेयरमैन हो गए। तो यानी बोलने का मकसद ये है कि उन्होंने धोखाधड़ी का काम वहां से स्टार्ट किया। शेख वकील साहब थे, शेख वकील साहब के साथ क्या किया? मैं जिस वक्त बैंक का चेयरमैन था, मेरे साथ एक डायरेक्टर मौजूद है, खुर्शीद भाई यहाँ मौजूद है,
स्पिनिंग मिल को जब आफत आई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब उसको सील करने की कोशिश कर रही थी, पैसे की ज़रूरत पड़ी, शेख साहब ने बैंक के अंदर प्रपोजल दाखिल किया कि बैंक को लोन, मिल को लोन दिया जाए ताकि मिल को बचाया जाए। मिल को अदारे दोनों तामीरी मास के थे। यही जो अपने आप को आज तामीरी मास के चेयरमैन कह रहे हैं, इन्होंने लेटर दिया। किसको लेटर दिया? बैंक के चेयरमैन को, कि लोन स्पिनिंग मिल को देना नहीं। आज भी वो लेटर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमने शेख वकील साहब से कहा कि ऐसा ऐसा लेटर आया और अपने ही तामीरी मास के जिम्मेदार जो है इस तरीके की बात करें तो हमने क्या करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। तो शेख साहब ने हमसे कहा कि अदारा बचाना है, अदारा बचाना है। सबसे पहली हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि हमें हमारा अदारा बचाना है। तो हमने अदारा बचाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिल को लोन दिया और मिल को बचाया गया। उसके बाद मिल के ऊपर फिर एक आफत आई शेख साहब के टाइम में। उस वक्त भी पैसे की ज़रूरत पड़ी, किसी ने मिल को पैसा नहीं दिया। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिल को पैसा देने वाले 4 अफराद थे उस वक्त जिन्होंने मिल को बचाया। अब्दुल आज सेठ बीड़ी वाला साहब, एक मेरे भाई हाजी मोहम्मद इस्माइल सेठ, एक मौलाना कयूम कासमी साहब, और एक आदमी का नाम मैं भूल रहा हूँ। ऐसे 4 लोगों ने मिल को पैसा दिया और मिल के ऊपर जो आफत आना रही है उसको रोका गया। ये कौन से हमदर्द बन गए? ये तो इनका नाम और निशान नहीं था भाई जब तक, तो शेख वकील के टाइम तक। तो शेख वकील के इंतकाल के बाद से तामीरी मास का जो ज़हन तामीरी था वो वहाँ से बंद हो गया और वहाँ से तामीरी ज़हन की बजाय दुश्मनी ज़हन बन गया। बदला लेने की भावना से इनका ज़हन काम करता है, इंतशार पैदा करने वाली बात करते हैं। और ये कहते हैं कि हमने इनको अकाल दिया। अरे आपकी क्या हैसियत हमको अकालने की भाई? आपने मुस्तफ़ा सेठ को नहीं छोड़ा, आपने शब्बीर सेठ को नहीं छोड़ा। आज शब्बीर सेठ के सारे अदारे पे किसका कब्जा है? क्या बोलने लगा रहे हो हमको? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं भाई, ये सवाल तो आपने करना चाहिए था कि भाई शब्बीर सेठ के अदारे कहाँ हैं, शब्बीर सेठ का नाम क्या है। इलेक्शन आता तो शब्बीर सेठ के फोटो लग जाते। तो सब शब्बीर सेठ का है ना भाई, आपका क्या है? जो आप लोग बोलते हो उसकी हैसियत थी क्या? उसकी हैसियत, हम आपकी हैसियत नहीं निकाल रहे। हम किसी की हैसियत निकालने वाले तो हैसियत निकालने वाले अल्लाह बैठे ऊपर। जिस वक्त मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले चेयरमैन थे, आप खुद चेयरमैन बन के बैठ के दूसरे जो एक है बेचारे, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, उन्होंने अच्छे काम करना चाहिए। तो वो अपने आप को चेयरमैन, आपने जब मुस्तफ़ा सेठ को नहीं छोड़ा, आपने जब शेख वकील साहब को नहीं छोड़ा, आपने अदारों को नहीं छोड़ा, तो ये बेचारे जो 13 बुनकर है वो तो आपके लिए एकदम अदना से लोग हैं। जब तामीरी ज़हन वालों को आपने नहीं बख्शा तो आप इनको दूसरे लोगों को कहाँ बख्शेंगे? दूसरी बात इन्होंने कहा, जैसा कि आज ये 13 लोगों की वजह से और एक नामवर खानवादा, नाम लेने को शर्म आ रही क्या? नामवर खानवादा मैं भाई, मैं नाम लेने को शर्म आ रही क्या? क्योंकि तुम ले नहीं सकते, क्योंकि तुम सब केस हार चुके हो। जैसे तुमने, और तुम लोगों ने 13 लोगों को तो पहले से पेपर में नोटिस दे दिया है, आपके सीईओ ने नोटिस दे दिया है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चेयरमैन के नाम से तुम नोटिस निकाल सकते हो भाई। नोटिस निकालने का हक लोन ऑफिसर को है, नोटिस निकालने का हक मैनेजर को है, चेयरमैन को नहीं है।
और इन्होंने कहा कि एक पौने 3 करोड़ रुपए, एक जगह वो 5 करोड़ बोल रहे, चेयरमैन बने बैठे हैं, और एक तरफ 2.5 करोड़ बोलते, कहीं पौने 3 करोड़। उनको खुद याद नहीं है कितना लोन दिया गया है। और 13 करोड़ 3 करोड़ पकड़ लो, पौने 3 करोड़ पकड़ लो, तो 15 करोड़ 75 लाख रुपए होता। तो ये 15 करोड़ 75 लाख का एनपीए का रेशियो जो 17% बता रहे हो। अब बताओ, आप लोग भी अक्लमंद लोग हैं, है ना, वेल एजुकेटेड लोग हैं। अब बताओ ये 16 करोड़ में एनपीए 17% कैसे बढ़ेगा? आप गणित मारिए, हिसाब मारिए, या किसी सीए के पास जाइए। तो बाकी के एनपीए के लोग कहाँ हैं भाई? बाकी का नाम क्यों नहीं लिया गया? बाकी का नाम क्यों नहीं लिया गया? ये आप लोगों का काम है पूछना। क्या ये 17% एनपीए में 16 करोड़ रुपया आता है क्या बैंक का? हाँ, इनकी वजह से बैंक गई है क्या एनपीए में? मैं समझता हूँ नहीं गई। बाकी के लोग कहाँ हैं जिनके ऊपर ठग बाकी, उनके नाम कल क्यों नहीं लिए गए? अब इन्होंने आवाज, वही जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। ये 13 लोगों ने जो उनको बोलना था, बैंक को जो बैंक की ड्यूटी थी, बैंक की जो ड्यूटी थी बुनकरों के तई उनकी मदद करना, उनके इसको लाना, क्या सब्सिडी को लाना, ये बैंक की ड्यूटी थी। जो 13 बुनकरों ने कहा, और सिर्फ 4 का नाम ले रहे चेयरमैन साहब, शायद गिनती आती नहीं उनको। 13 लोग मौजूद थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा हमने आपके माध्यम से देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो 13 मौजूद थे। अब जैसे जुल्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए क्या? जुल्म सहना भी गुनाह है। और वो ये कह रहे हैं कि यार्न, टफ और जो भी स्कीमों का नाम लिया, इनकी वजह से बंद हो गई 13 लोगों की वजह से। अब मुझे आप बताइए कि यार्न की स्कीम, टफ की स्कीम, नाबार्ड की स्कीम, क्या ये 13 लोगों ने लिया है खाली मालेगांव शहर में? बताइए आप मुझे। बोले इनकी वजह से बंद हो गई। है मुमकिन है? बंद करने वाले ये लोग हैं। ये लेटर दे देंगे बंद हो जाएगा, ये लेटर दे देंगे चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? महाराष्ट्र शासन की जेब में है क्या? ऐसा कुछ है क्या? क्या बोल रहे थे उनको खुद नहीं समझता। बोले 9% जहाँ से बैंक से लोन मिलता, ब्याज से मिलता था, वहाँ चले जाओ। बोले क्यों आए हमारी बैंक में? ये जवाब है उनका, आप लोगों के सामने जवाब है। तो जो बुनकर, जो अपना बुनकर पैनल और शहर तामीरी मास कह रहा है कि वो बुनकरों को यानी खातिर खा लाते नहीं, यहाँ तक के बोला जाता बुनकरों के कि बुनकरों को लोन देना नहीं है, बुनकर पैसा डुबा देते, यहाँ तक के बोला गया बुनकरों को। हम लोग गए बुनकरों को ले लेके, जैसे उन्होंने शेख रशीद का नाम लिया, शेख आसिफ का नाम लिया, ये लोग भी गए, जाते हैं लोग किसी की हमदर्दी के लिए, कोई भी जाता, भाजपा वाला आएगा, शिवसेना वाला आएगा, XYZ आ सकता किसी की मदद के लिए। तो मदद करना गुनाह है किसी की? आप लोगों ने, ये जो 13 लोग हैं, इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दिया लिख करके कि हमारे को OTS में बैठाया जाए, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए, जो नोटिस का चार्जेस 25,000 नोटिस का चार्जेस हर एक के अकाउंट में 25,000। कई बार, एक बार नहीं डाला गया, कई बार डाला गया। इनके पास स्टेटमेंट होगा, आप स्टेटमेंट निकालिए बैंक से, उसमें चेक कीजिएगा। अब बताओ वो नोटिस जो है क्या सोने के पेपर पर लिखी गई, चांदी के पेन से लिखी गई? RBI 400 से 500 RBI चार्ज करता है नोटिस का। अब ये कोऑपरेटिव अदारा है भाई। कोऑपरेटिव का मीन्स क्या है? इमदादी मामी, लोगों की मदद करना, अवामी खिदमत करना। आप 25,000 नोटिस, आपको लगता है 25,000? आप भी जैसे जाते होंगे कोर्ट का, कोई वकील की फीस क्या रहती? ये नोटिस का चार्ज 25,000 रुपये। तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? अब इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो ठग बाकी हो गए, इसलिए आपके खिलाफ हो गया, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना भाई। उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि आप हमारे को OTS में बैठाइए, हम हमारी ज़मीन जायदाद बेच के हम खुद पैसा भर देंगे। आपने उनके साथ सिंगल मीटिंग नहीं ली, सिंगल मीटिंग उनके साथ बैठ करके
कोई भी आपस में बाहमी मशवरे में बैठ करके उनका मामला तय नहीं किया और 101 और 101 के दाखिले लेके लाखों रुपया अदारों का लाखों रुपया कोर्ट कचहरी और इसमें नोटिसों में लगा दिया, जो कि गैर कानूनी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ऐसा नहीं होता।